एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है बच्चा? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, लेवल 1। तो बेसिकली मैं आपको सिखाऊंगा कि लेवल 1 प्रॉब्लम कैसे होते हैं, लेवल 2 कैसे होते हैं, लेवल 3 कैसे होते हैं। क्लियर है बच्चा? तो लेवल 1 में थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेवल 2 में थोड़ा सा उससे मॉडरेट टाइप के, और लेवल 3 में मल्टी कॉन्सेप्ट। उसमें मतलब डेंसिटी को भी मिक्स करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन को भी मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तभी हम सबसे बेसिक चीजें सीख रहे हैं कि हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। तभी मैंने आपको एक ही मेथड बताया है और हर कोई यही फॉलो करता है। आप कोई अगर अच्छी बुक पढ़ोगे, फॉरेन राइटर की बुक पढ़ोगे, तो उसमें 2-3 मेथड होता है। तो वो मैं आपको दो दो मेथड बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आपको स्कूल के एग्जाम में यही वाला फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ मेथड होता है। ठीक है? तो सबसे पहले बेटा मैंने बोला है कि सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक बॉक्स बनाना है। अब सारे बच्चे इधर फोकस हो जाओ, ठीक है? बॉक्स बनाना है और उसमें जो सबसे पहला कॉलम होता है, दिस इज द, बोलो, एलिमेंट। जो भी एलिमेंट दिया रहेगा उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद बताइए परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब परसेंटेज उसका जो दिया हुआ है एलिमेंट का। तो फर्स्ट इज द एलिमेंट, फर्स्ट जो है वो एलिमेंट लिखना है। तो फिर अब इधर देखो बेटा सारे, दूसरा क्या है, उसका जो परसेंटेज दिया रहा है। थर्ड में क्या होता है, रिलेटिव। रिलेटिव को कैसे फाइंड करते हैं बेटा? वेरी गुड। फिर उसके बाद सिंपलेस्ट, फिर उसके बाद होल सिंपलेस्ट। ये बेटा स्टैंडर्ड तरीका है। तो सबसे पहले बॉक्स, बॉक्स हर किसी को बनाने आ गया है। अब उसके बाद बेटा अब वो इसमें दो चीजें गिवन होंगी। एक तो तुम्हारा एलिमेंट दिया रहेगा कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। फिर उसके बाद उसका परसेंटेज दिया रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको करना है। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लिखिए तो। उधर देखो, गर्ल्स लोग बहुत बातें करते हैं। एक कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। इसका परसेंटेज दिया हुआ है 40.687%। इसका दिया हुआ है 5.08%। ये दिया हुआ है 54.228%। ये क्वेश्चन है बेटा, इसको हम लोग साथ में करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है, इसको देखो। इसमें दूसरा मेथड भी आपको समझाऊंगा। चलो, पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर लेता हूं, फिर आगे आप करना। चलो सारे बच्चे इधर देखो बोर्ड पे। तो बेटा देखो, अब ये क्वेश्चन फॉर्म में कैसे देगा, ये मैंने भी उसको फिल्टर करके लिखवा दिया जो जो डाटा आपको चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ऐसे देगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन जो है वो 40.687% है, हाइड्रोजन 5.08% है, ऑक्सीजन 54.228% है। फाइंड ई एफ एंड फाइव एम एफ। तो अभी सारी बातें इंपेरिकल फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में चल रही है। तो हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए सारा स्टेप पता है कि आपको एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में सारे टर्म्स को लिखना है, फिर उसके बाद अपने को सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो देखो पहला क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। तो रिलेटिव में बेटा आपको पहले बताया, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास।
बस तुम लोग बोलोगे, सॉल्व मैं ही करूंगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसमें बोलो 40.687 डिवाइडेड बाई 12। 12, 24, 36, 36, 3.3। अब ये वाला देखो 5.08 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना हो जाएगा? 08। अब ये कितना हो जाएगा? 54.228 डिवाइड, सब लोग एक साथ बोलोगे तभी समझ में आएगा। 16, 16, 32, 48। तो वही मान ले 3.39 में मान लेते हैं ना बेटा। ये बोलो यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बताइए? रिलेटिव मतलब जो भी फाइंड, मतलब जिसका फाइंड करना है उतना डिवाइडेड बाई जो सिंपलेस्ट है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 3.39 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट। तो ये किसके बराबर हो गया? 1। अब उसके बाद ये 5.08 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट 3.3, ये कितना आ गया? बोलो 1.5 कर 49, तो 1.5 मोल दे। बोलो 1.5। और ये कितना आ गया? 3.39 डिवाइडेड बाई 3.3। अब अब बताओ आगे बढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? अरे नहीं है कैसे भाई, ये 1.5 आ गया, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा तब यहां पे स्टॉप करोगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आया, 1.5 इज नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आगे कैसे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। इसका रूल होता है कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो 1 से करोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट इज द 2। तो 2 से करने पे चेक करते हैं, तो दिस इज द 2। अब यहां पे भी 2 से करोगे तो दिस इज द 3। और यहां पे भी 2 से करोगे तो दिस इज द 2। अब देखो सारे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गए। तो इसका ई एफ जो हो जाएगा, दिस इज द C2H3O2। ये तुम्हारा ई एफ आ गया। बोलो बेटा, अब इसमें जो डाउट है पहले उसको पूछो। कोई सा भी डाउट हो उसको पहले क्लियर करो तुम लोग। कोई सा भी डाउट, किसी को भी। सबको क्लियर हो गया? चलो इसको छापो। सारे बच्चे, ये वाला ग्रुप बहुत बात करता है, ऐसा क्यों होता है? हैं? बताओ। ऐसा बातें बहुत करते हो, एकदम सब्जी मंडी बना के रख दिया है। बेटा जो डाउट होगा शर्माना नहीं है आपको, एकदम तुरंत ऑन द स्पॉट कि सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ये बेटा देखो, जो बच्चा बॉक्स नहीं बनाना चाहता उसके लिए एक और मेथड होता है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको। नेक्स्ट इज द मेथड नंबर 2। इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। क्लास जो भी है वो क्लास कभी भी बंक मत मारना, क्योंकि क्लास बंक मारोगे तो खुद से नहीं पढ़ पाओगे, खासकर केमिस्ट्री की क्लास। लिख लिया? लिख लिया ना बेटा? बातें करोगे तो कैसे हो जाएगा? हाँ? अरुणिमा आई है कि नहीं? अरुणिमा तुझे पता नहीं अरुणिमा कौन है? हाँ? तुम्हारे बैच की तो है।
तुम लोग को भी पता ही नहीं नाम सबका ना। फिर से। हाँ ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट मेथड नंबर 2। अब सारे बच्चे फिर से देखेंगे। बेटा देखो कॉन्सेप्ट यही है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है, मतलब बॉक्स आपको नहीं बनाना पड़ेगा। तो तो सबसे पहले कौन कौन सा एलिमेंट है, चलो सारे बच्चे इधर देखो अब। एक तो कार्बन था, दूसरा क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है जल्दी से बोलो। 40.6। और इसका 5.08%। और इसका ऑक्सीजन का कितना, 54 तो। अब देखो बेटा, ये आपको मेथड नंबर 2 है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। तो बेटा देखो, आप उसके बाद क्या करते थे, रिलेटिव। रिलेटिव में क्या करते, डिवाइडेड बाई मास, तो दिस इज डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे डिवाइडेड बाई और डिवाइडेड बाई 60। अब इसको सॉल्व करते, देखो मेथड वही सब मन में याद रखना है। ये कितना हो जाएगा, 12 24, 3.39। इसको सॉल्व करोगे तो 5.08। और इसको सॉल्व करोगे तो 39। अब उसके बाद डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्मॉलेस्ट, तो 3.39, 1 आ गया। और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3.39, ये भी कितना आ गया, 1, 1.1। और ये डिवाइडेड बाई 3.39, तो ये कितना आ गया, 1। नेक्स्ट स्टेप, ये देखो डेसिमल में आ गया, सिंपलेस्ट। तो पीछे वाले बच्चों देखो, 2 बार बोल चुका हूँ, अब सबको भगा दूंगा मैं। बच्चा, बस एक ही तो बच्चे बातें कर रहे हैं बस उसकी वजह से, लेकिन सारे बच्चों को भगा दूंगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट, ये तुम्हारा क्या आ गया बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाता तो यहीं पे स्टॉप कर देते, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म आया नहीं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते, इनटू 2। तो ये कितना आ गया, 2। ये वाला बताओ, 3। ये इनटू 2, तो ये। तो ई एफ, एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H3O2। एक बार फिर से समझो बेटा, देखो सारा स्टेप वो बॉक्स वाला ही याद रखना है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले 3 एलिमेंट था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। फिर उसके बाद उसका परसेंटेज लिख लिया, कार्बन का 40.687 है, हाइड्रोजन का 5.08 है, और इसका है 54.22 है। अब नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, तो ये कार्बन का 12 होता है तो डिवाइडेड बाई 12 कर दिया, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 कर दिया, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 कर दिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व किया तो 3.39, 5.08 और 3.39। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, जिसका फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई जो सबसे छोटी संख्या है तीनों में से, तो 3.39, 3.39, 3.39। अब इसको सॉल्व किया तो ये 1 आ गया, ये 1.5 आ गया, ये 1 हो गया। तो अब बेटा देखो, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाता तो यहीं पे हम लोग इसको स्टॉप कर देते, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म आया नहीं, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 से कर दिया, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2। सीधे चलते ही, अब इसको लिखो अच्छे से। मेथड नंबर 2 में इसको लिख लीजिए। मेथड नंबर 2 में इसको लिखिए। बातें बहुत करते हो तुम बेटा, बातें तुम बहुत करते हो, तुमको बोल रहा हूँ। हाँ, बॉयज अच्छे हैं, ये सब एकदम क्या बोलते हैं, हरीश चंद्र की तरह रहते हैं। हाँ? इनको कभी देखो बोलना पड़ता है कि बेटा शांत रहो, बस शांत के लिए बस वही वाला रो बोलना पड़ता है बारो। क्या हुआ, ट्रीट चाहिए तो लोग को, तो कुछ बड़ा काम करो लाइफ में, तो ट्रीट क्या, तेरे को पूरा बर्गर किंग ही फ्री कर दूंगा।
क्या कर सकता है बता, कॉलेज में अच्छे फर्स्ट रैंक लेके आ। इस बार जो टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाएगा उसको एक अच्छा सा केमिस्ट्री का बुक दूंगा, कम से कम 1000 2000 रुपए वाली है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, भाई हम चलते हैं पैदल, तुझे डिफेंडर नहीं। एक्चुअली मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट समझ रहा है ना, होम मिनिस्ट्री में पूरा पैसा चला जाता है। फिर वहां से मुझे पैसा लेना पड़ता है। हाँ? हाँ? लोन पे क्या बताऊं। चलो बेटा, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेके फिर बताऊंगा तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। अब देखो, जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो दोनों मेथड से करने वाले। ये लिख लिया ना? लिखो तो एक क्वेश्चन और। कार्बन है, इसका है 37.5। हाइड्रोजन है 12.5। ऑक्सीजन है 50%। इसका ईएफ फाइंड करना है। ये दोनों मेथड से करना है, मेथड नंबर 1 पहले, फिर मेथड नंबर 2। कार्बन इक्वल टू 37.5, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12.5, ऑक्सीजन 50%। करो बेटा करो। मैं सॉल्व करूं? दोनों मेथड से करना है, मेथड 1 मेथड 2। कितने लोगों का हो गया? मेथड 1 मेथड 2। हो गया बेटा, देखो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो वही देखो, सेम स्टेप है। सबसे पहले एलिमेंट, एलिमेंट के बाद उसका परसेंटेज, परसेंटेज के बाद रिलेटिव, फिर सिंपलेस्ट, होल सिंपलेस्ट। तो एलिमेंट में तुम्हारा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। बेटा इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो बेटा। कार्बन का कितना दिया हुआ है? 37.5। हाइड्रोजन का 12.5। और ऑक्सीजन का कितना है? 50%। नेक्स्ट स्टेप देखो, 37.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना गया? 3। ये 12.5 डिवाइडेड बाई 1, 12.5। ये देखो, 50 डिवाइडेड बाई 60। डन। नेक्स्ट स्टेप में 3.1 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट,
3.1, ये कितना आ गया 1, ये हो गया 12.5 डिवाइडेड बाई 3.1, 4। अब ये कितना आ गया 3.1 डिवाइडेड बाई, ये कितना गया? आगे बढ़ने की जरूरत है या नहीं है? तो तुम्हारा ई एफ इक्वल टू CH4। चलो बेटा यहीं पे एक नई चीज पूछ रहा हूं आपसे। मेरे को इंपेरिकल फार्मूला का मोलर मास चाहिए, बहुत इजीली बता सकते हो। क्या हो जाएगा? कार्बन के लिए 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का 4 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो, तो 16 4 20, 10 30 32 हो गया। चलो तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 खुद से करो, हो जाएगा ना बेटा? इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से करो। अभी मैं नोटबुक चेक कर ही लेता हूँ, क्योंकि तुम लोग कंटिन्यू ना वो कौन कौन लिख रहा है नहीं लिख रहा है। फेयर, फेयर कहाँ है? तो फेयर कहाँ है? पूरा हो गया है आपका? तुम्हारा बेटा पूरा है? ऑनेस्टी के साथ बस, जो अभी तक जिसका नहीं हो। तुम्हारा बेटा फेयर कहाँ है? खड़े हो जा, तू सबसे ज्यादा बातें करती है, खड़े हो जा। और इधर दिखाइए बेटा, आप भी दिखाइए, जल्दी से पेज पलटो। ये तेरे को बोल रहा हूँ, इसको पेज पलटो, बैक साइड। फेयर, खड़े हो जाओ तुम लोग को, खड़े हो जाओ पहले जल्दी, फास्ट, इतना टाइम नहीं है। पेज पलट, फेयर है, पूरा है? दिखाओ क्वेश्चन, ये वाला दिखाओ। चलो तुम्हारा बेटा ये हो गया, और वो सारा कंप्लीट है बेटा आपका? दिखाओ जल्दी से, फेयर, जल्दी मैंने बोला पहले निकाल के रखो, तुम बताओ। फेयर सब बाहर निकाल के रखो। जल्दी फास्ट, इतना टाइम नहीं है बेटा, बस फेयर और नहीं लाई है। देखो इसका इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाती तो बहुत आगे चली जाती। जल्दी चल, नेक्स्ट। देखो दिखाओ बेटा कहाँ है? खड़े हो जाओ, खड़े हो, जिसका नहीं है कंप्लीट खड़े हो जाओ, इतना टाइम भी बर्बाद करिए। और स्मॉलेस्ट 3.1 डिवाइडेड बाई 3.1 कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट 3.1, ये कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाई 3.1, 1। अब बताओ आगे बढ़ने की जरूरत है या नहीं है? तो यहीं पे स्टॉप कर दें, तो तुम्हारा EF क्या आ जाएगा? CH4O, ये तुम्हारा EF आ गया। तो बेटा देखो, जब भी आपके एग्जाम में, ये लेवल 1 प्रॉब्लम है, मतलब ना बेसिक प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। लेकिन लेवल 2 में क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मिक्स करेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी आपसे पूछेगा, तो सबसे पहले आपको EF फाइंड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो आप EF फाइंड करोगे, फिर उसमें एक रिलेशन होता है EF और MF में, उसकी हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करोगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द रिलेशन बिटवीन EF एंड MF। फिर उसके बाद मिक्स करके प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो अभी तुमको EF समझ में आ गया, EF के लिए यही वाला स्टेप फॉलो करना है। क्लियर है बच्चे? तो नेक्स्ट हेडिंग इज द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन empirical formula and molecular formula, relation between EF and MF, relation between EF and MF। अब इन दोनों को मिक्स करके वो क्वेश्चन को देगा आपसे। वो डायरेक्टली EF नहीं पूछेगा एग्जाम में, MF पूछेगा। क्यों? क्योंकि MF फाइंड करने के लिए पहले आपको EF फाइंड करना पड़ेगा, फिर MF फाइंड। तो बेटा देखो, इसमें एक छोटा सा रिलेशन होता है। जो MF होता है, बहुत ध्यान से सारे बच्चे बोर्ड पे देखो आप, MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू N इंटू EF होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N इंटू EF होता है। तो जो इसमें N होता है, N इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स,
अब इसको फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है एन इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब अब यहां से देखो क्वेश्चन में जब भी आपसे एमएफ पूछेगा वो मास देगा कि, तो जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब जब एमएफ पूछेगा तो मास देगा कि वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 300 ग्राम है। तो एन इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय ई एफ, इंपेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास, ई एफ मोलर मास। तो इससे बेटा तुमको एन की वैल्यू पता चल जाएगी इनटू ई एफ, ई एफ में मल्टीप्लाई करोगे आपको एम एफ मिल जाएगा। तो सबसे ये पहले ये लिखो, तुम ये सारे टर्म्स लिखो, फिर इसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में। रिलेशन बिटवीन ई एफ एंड एम एफ, तो एम एफ इक्वल टू एन इंटू ई एफ। तो एन इज द नंबर ऑफ इंटीजर, तो एन इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाई ई एफ का मोलर मास। फिर बातें हो रही है। नहीं आपको नहीं बोल रहे बेटा, सबको पहचान जाते हैं कौन बातें कर रहा है नहीं कर रहा। तो एमएफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी पूछेगा पहले यह फाइंड करना पड़ेगा, फिर एन की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो बेटा मैं इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन लूंगा, उसको सारा ईएफ पहले फाइंड करूंगा, फिर एमएफ कैसे फाइंड करता है वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको लिख लिया आप लोगों ने। एक क्वेश्चन लिखिए। क्या हुआ बेटा? अरे तो लोग क्या देखो इसका। चलो फिर मिठाई लेके आएगा कल ये। हाँ प्रिंस जी। बेटा इधर देखो, चलो उसको फोन रखो, इसको एसी को कर दो। चलो बाहर जाके देख लो जाओ। ऐसा लग रहा है कि हम गोल्ड मेडल जीत गया है। चलो इधर देखो तुम लोग, इधर देखो। एक क्वेश्चन लिखो आप बेटा, इसको लिख लिया आप लोगों ने ना। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले क्वेश्चन लिखिए कैसे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाँ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 40.687, हाइड्रोजन 5.08, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 54.22%। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इक्वल टू 40.687%, हाइड्रोजन 5.08, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। इट हैज मॉलिक्यूलर वेट, हाँ तो कोई नहीं इसमें ऐड कर रहा हूं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में पूछिए। एंड इसके बाद लिखो एंड मोल मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल टू 118 ग्राम। देखो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 118 ग्राम। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करूंगा। आप सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, पहले क्वेश्चन की पहले अंडरस्टैंडिंग को समझो। ये बोल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन का परसेंटेज इतना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का इतना दिया हुआ है, ऑक्सीजन का इतना दिया हुआ है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो मैंने बोला था कि आपसे जब भी एमएफ पूछेगा तो मास देना पड़ेगा, 118 ग्राम। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एमएफ। क्लियर बच्चा? क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया? चलो, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 118 ग्राम। सारे बच्चे चलो इधर बोर्ड पे देखो बेटा, बस एक क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आप कर लोगे। तो मैंने बोला था कि जब भी आपसे एमएफ पूछेगा तो सबसे पहले ई एफ की वैल्यू खुद से फाइंड करना पड़ेगा। तो ई एफ की वैल्यू हर किसी को आता है, चलो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का 40 पॉइंट बोलो 687, और हाइड्रोजन का 5.08, ऑक्सीजन का 50.22। ये देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप डिवाइडेड बाई 12, तो 12 24 कितना हो जाएगा? 3.1, 3.39। इसको तो किया था ना कैलकुलेट। 3.39 ये वाला आ गया। ये कितना आ जाएगा बोलो, डिवाइडेड बाई 1, 5.08, और ये डिवाइडेड बाई 16, 3.3। नेक्स्ट स्टेप बेटा, डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट 3.39, ये कितना आ गया? 1, डिवाइडेड बाई 3.39, ये कितना हो गया? 1.5। और ये वाला बोलो, डिवाइडेड बाई 3.39, ये कितना आ गया? 1। आगे बढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? इंटू टू, तो ये कितना आ गया? 2, इंटू टू, ये कितना आ गया? 3, इंटू टू, ये कितना आ गया? 2। देखो फिर बातें हो रही है बेटा, यहां तक तुम लोगों ने कर लिया है, हर किसी को आता है। ईएफ की वैल्यू कितनी आ गई है बताओ? C2O2। अब देखो बेटा, यहां तक तो हर किसी को आता है ना बेटा। अब इसको एमएफ के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सारे बच्चे बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, बस आपको एक स्टेप सीखना है, फिर उसके बाद आप एमएफ। तो बेटा देखो, अब हम जा रहे हैं ईएफ की हेल्प से एमएफ फाइंड करने। तो एमएफ का सबसे पहले सब लोग एक बार फॉर्मूला बताओ। एमएफ इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू ईएफ। यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है बेटा? तो सबसे पहले अगर हम एन की वैल्यू फाइंड कर ले, तो एन का फॉर्मूला क्या होता था बोलो? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाई ईएफ का मोलर मास। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 118, डिवाइडेड बाई ईएफ का मोलर मास आपको आता है, तो 24 प्लस 3 प्लस 30, कितना आ जाएगा? 2 3 2 5 4 9, 3 2 5, 59। 59 है कि नहीं? तो देखो एन इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाई ईएफ का मोलर मास। तो ईएफ कार्बन का तो 2 है ना, तो 24 हो जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 59। बोलो यहां तक। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? तो एन की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर लिया बेटा। अब उसके बाद देखो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, एम एफ इक्वल टू एन इंटू ई एफ। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखो तो एम एफ इक्वल टू ई एफ कितना आया है बताओ? C2 बोलो H3O2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? C4H6O4। ये तुम्हारा एम एफ आ गया। नहीं आया समझ में? एम एफ इक्वल टू दिस। एक बार फिर से समझो, अभी लिखो मत, ध्यान से सुनो। तो ये ईएफ आपको हर किसी को ये वाला आ गया, 3 4 क्वेश्चन कर लिए। ईएफ की हेल्प से एमएफ, तो एमएफ इक्वल टू एन इंटू ईएफ होता है। तो एन का एक फॉर्मूला होता है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाई ईएफ का मोलर मास हमने यहां से फाइंड किया, दिस इज द 59। तो यहां से एन की वैल्यू पता चल गई। अब इसमें ईएफ में मल्टीप्लाई करना है। तो यहीं पे देखो एन की वैल्यू 2 आई है, तो C4H6O4 आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे भी कर दिया, C4H6। नहीं आया समझ में? चलो इसको लिख लो अच्छे से। ये जहां डाउट होगा
तुरंत पूछना बेटा। मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एन इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाई ईएफ का मोलर मास। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ईएफ का मोलर मास आपको फाइंड करने आता है। तो एन की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर वो मल्टीप्लाई कर दो तुम ई मतलब एम एफ के लिए। तो ये हम टाइप 2 प्रॉब्लम पे आ गए। एम एफ कैसे फाइंड करते हैं? क्या डाउट होगा बेटा, पूछ लो। कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें मैं डेंसिटी को मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको भी अपन सीखेंगे बहुत अच्छे से, बस इसको देखना। लिख लिया बेटा? हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूं। लिख लिया? नेक्स्ट पेज पे जा रहा है? लिख लिया? चलो लिखो। ये पहले क्वेश्चन लिखो। ए हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन लिखो। ए हाइड्रोकार्बन, ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, कंटेनिंग, ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, लिखो कंटेनिंग कार्बन इक्वल टू 80%। कार्बन इक्वल टू 80%। कार्बन जो है वो तुम्हारा है 80%। कार्बन इक्वल टू 80%। ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन इक्वल टू 80%। वेपर डेंसिटी, देखो अब यहां पे वीडी की वैल्यू दे दिया। कार्बन इक्वल टू 80%, वेपर डेंसिटी इक्वल टू 30। फाइंड, फाइंड एम एफ। चलो बेटा देखो, अब बस क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद सारे बच्चे इधर देखेंगे। इसमें देखो दो चीजें आप सीखने वाले हो। क्वेश्चन अच्छे से लिखो। ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन इक्वल टू 80%, वेपर डेंसिटी 30 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप लोग ध्यान से देखना बेटा। इसमें दो नई चीजें सीखने वाले हो। इसमें पहला आपको क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए कि सर कार्बन का दिया हुआ 80%, बाकी कोई एलिमेंट तो दिया नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली देखो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन का अगर दिया रहेगा तो हाइड्रोजन का खुद से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 20%। तो ये पहला डाउट क्लियर हो गया। सेकेंड इज द, सर आपने कोई ऐसा रिलेशन नहीं बताया कि डेंसिटी की हेल्प से हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्लियर होता जाएगा। समझ में आ गया ना? दो क्रॉस क्वेश्चन, पहला कि कार्बन का दूसरे का नहीं दिया हुआ, फिर उसका वेपर डेंसिटी की हेल्प से हम एमएफ कैसे फाइंड करेंगे। चलो बेटा, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले बेटा देखो, हाइड्रोकार्बन मतलब कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। कार्बन का कितना दिया हुआ है? 80%। तो हाइड्रोजन का ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 20। तो पहले ईएफ फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एमएफ के बारे में सोचेंगे। तो कार्बन का डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा? 6.6, 6.6। और ये डिवाइडेड बाई 1, तो दिस इज द 20। नेक्स्ट स्टेप में 6.6 डिवाइडेड बाई 6.6, ये कितना आ गया? 1।
डिवाइडेड बाई 6.6, तो ये कितना आ गया 3। तो एम EF की वैल्यू आ गई मेरे पास, EF इज द CH3। बोलो बेटा, यहां तक तो हमने पहले भी कर रखा है। अब उसके बाद बहुत ध्यान से देखना बेटा, अब आपको MF फाइंड करना है। तो MF के लिए मैंने बस एक ही फॉर्मूला बताया है, MF इक्वल टू N इंटू EF। तो N का फॉर्मूला होता है मास ऑफ ऑर्गेनिक मास डिवाइडेड बाय EF का मोलर मास। तो अपने को तो मास दिया नहीं है, तो आप देखो उधर जाओ, डेंसिटी, डेंसिटी की हेल्प से मास कैसे फाइंड करते हैं, वेपर डेंसिटी। ये वाला VD इक्वल टू क्या होता है, M/2। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यहां से मास की वैल्यू कितनी पता चले, 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 60। तो दिस इज द 2 इंटू 30। तो मास की वैल्यू कितना आ गया 60 ग्राम। बोलो बेटा कैसे है, फिर से देखो, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी वाले फॉर्मूले को याद करो। वेपर डेंसिटी इक्वल टू M/2, तो M इक्वल टू 2 इंटू VD। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 30 ग्राम, तो 30 इंटू 2 करोगे तो 60। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना मिल गया 60, डिवाइडेड बाई EF का मोलर मास CH3 है, तो 12 3 15। तो कितना आ गया 4। अब 4 आ गया तो इसमें वो करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा C4H4। तो तुम्हारा MF इक्वल टू हो गया C4H12। नहीं आया समझ में, चलो इसको लिख लो अच्छे से। इतने हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे हर टाइप के कि अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कितना आया अभी तक तो, हाईएस्ट इसी का लग रहा है। मिठाई कब लाओगे? कोई डाउट है वेपर डेंसिटी वाले टर्म्स में? हो गया ना? लिख लिया इसको? चलो अब नेक्स्ट, ये देखो बेटा, इसको खुद से करोगे, इसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगा। कार्बन का दिया हुआ है 24.27, हाइड्रोजन जो दिया हुआ है 4.07, और जो क्लोरीन दिया हुआ है ये 71.65। ये परसेंटेज दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है बेटा, ये 98.96। फाइंड MF, हो जाएगा बेटा? ये पूछ रहा है।
सेम प्रोसेस फॉलो करना है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन इतना दिया हुआ परसेंट, हाइड्रोजन इतना है और फ्लोरीन इतना है, मास भी दिया हुआ है, एमएफ पूछ रहा है, तो वही सेम स्टेप को फॉलो करना है। खुद से करोगे? खुद से करिए बेटा, देखो। जो भी मेथड अगर बॉक्स बना के बनना करना है तो वो करो, बाकी जैसे जो मैंने बताया उस तरह भी कर सकते। ये परसेंटेज दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है एमएफ। कार्बन इक्वल टू 24.27, हाइड्रोजन 4.07, फ्लोरीन 70। मैं सॉल्व करूं? कैलकुलेशन वाला पार्ट दूसरे पेज पे करना। बॉयज में किसी का हुआ बेटा? ईएफ पहले फाइंड कर दो, देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है। किसी का भी आंसर आ जाए फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। किसी का नहीं आया? इसका आंसर है एमएफ। कितना रहे? बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो दिया हुआ है, MF = C2H4Cl2। अब देखते हैं कितने लोगों का। आप बस एक बच्चे का आया है तो आ गया बेटा। चलो अब देखो साथ में करते हैं बेटा। बेटा देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बस वही सेम स्टेप को फॉलो करना है, कैलकुलेशन भी इजी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, बोलो ईएफ। तो देखो कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और सीएल है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और सीएल। तो कार्बन का दिया हुआ है 24.27 डिवाइडेड बाई 12। ये कितना है? 4.07 डिवाइडेड बाई 1। सीएल का है 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5। देखो ऐसा कैलकुलेशन करवाएंगे क्या इजी रहेगा। अब बेटा देखो इसको सॉल्व करते हैं। 12 दूना 24, 2.02। डन। अब ये डिवाइडेड बाई, ये बताओ 4.07, और ये कितना? 35 दूना 70, 2.02। यहां तक बोलो बेटा हर किसी को आता है। नेक्स्ट स्टेप पे स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो 2.02, तो ये कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट इंटीजर 2.02, तो ये कितना आ गया? 2। ये डिवाइडेड बाई 2.02, ये कितना आ गया? 1। तो तुम्हारा ई एफ की वैल्यू कितनी आई है? ई एफ इक्वल टू CH2Cl। यहां तक बोल दो बेटा। सबका सेम है, देख लो बेटा अच्छे से। यहां तक सबका सेम है। आप उसके बाद देखो इसका पहले मास, तो ई एफ का मोलर मास, कार्बन का 12 होता है प्लस H2 है तो 2 हो गया, प्लस Cl इज द 35.5। तो ये कितना आ गया? 49.5 ग्राम। ये ईएफ का मोलर मास भी हमने फाइंड कर लिया। अब देखो इसको एमएफ में कन्वर्ट करना बेटा। तो एमएफ के लिए आपको देखो रिजल्ट पता है, पहले इसको लिख लो अच्छे से।
एम एफ के लिए आपको रिजल्ट पता है, तो एम एफ इक्वल टू क्या होता है बोलो, एन इंटू, तो एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, एन इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना दिया हुआ 98.98.9 डिवाइडेड बाई ईएफ का मोलर मास। हाँ, ईएफ का मोलर मास कितना बेटा 49.5, ये कितना आ गया बेटा 2 आ गया। आप देखो दो का इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें दो का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा एम एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा C2H4Cl2, ये तुम्हारा एम एफ आ जाएगा। बोलो ये क्वेश्चन बनना चाहिए था लेकिन आप लोगों से नहीं बना बेटा। अब देखो बेटा मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं एक, ठीक है। आप देखो यही सब इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यूज करके मैं क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर रहा हूं, उसमें देखते हैं आप कैसे कर पाते हो। नेक्स्ट, इसको लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया ना। नेक्स्ट, अब देखो आपको एक क्वेश्चन मैं अलग टाइप का दे रहा हूं, ये क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर रहा हूं मैं। अब आपको देखो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, एक तो बेंजीन दिया हुआ, और दूसरा जो दिया हुआ है कुछ ऐसा देते हैं जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। एक में बेंजीन दे देते हैं, एक हम दे देते हैं CO2 दे देते हैं, ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इधर देखो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, पहले का नाम बेंजीन है, दूसरे यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन तुम समझ जाओगे तो बहुत इजीली कर लो। अब इसके बाद क्या क्या डाटा दिया हुआ है, इसका ईएफ दिया हुआ है, बेंजीन का जो ईएफ दिया हुआ है ये दिया हुआ है CH, और इसका जो ईएफ दिया हुआ है दिस इज द CO, दोनों का ईएफ भी दे दिया। अब दोनों का मास भी दिया हुआ है, मास इसका दिया हुआ है इसको 39 ग्राम कर लेते, और इसका भी मास जो है इसका 56 ग्राम, 56 ग्राम। अब आपसे पूछ रहा है एमएफ, देखो एक बार पहले क्वेश्चन को समझो। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, एक तो बेंजीन दिया हुआ है, दूसरा CO2। अब उसके बाद इनका बेंजीन का ईएफ ये दिया हुआ है और इसका ईएफ CO दिया हुआ है। अब इसका मास भी दिया हुआ है कि भाई इसका 39 ग्राम लेना है और इसका मास जो है वो 56 ग्राम लेना है। अब आपसे पूछ रहा है एमएफ, खुद से ट्राई करोगे बेटा, ये क्वेश्चन देखो मैंने खुद से फ्रेम किया है। तो एमएफ इक्वल टू एन इंटू ईएफ, उसी से हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम कर दिया, देखता हूं कौन सोच पाता है। जितना पढ़ाया है उसी पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा आपको अलग सोचना पड़ेगा। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बहुत इजीली कर सकता है। मैं बता दूं, एक पार्ट बताऊं, थोड़ा सोचो, हो जाएगा। सही है। और किसको बताना है बताओ, क्वेश्चन ही नहीं लिखे हो अभी। बेंजीन है CO2 है। हाँ नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं इसका